हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो चैप्टर नंबर 16 जिसमें हम बात करेंगे इंडियन स्पेस जो प्रोग्राम है उनकी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की। ठीक है, तो इसमें है ना काफ़ी मतलब इंफॉर्मेटिव भी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है ये हमारा पार्ट रहेगा। और इसकी जितनी डिटेल जो है की जाए उतनी ही मतलब कम रहेगी एक तरीके से, लेकिन फिर भी हमने जो है कोशिश की है। एक जो है जगह से उठाया हमने चैप्टर नंबर 14 क्राउन जीके है ये हमारी, यहाँ से हमने उठाया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, या फिर आप बोल सकते हो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे या मेन पॉइंट्स जानेंगे। ठीक है, और फिर हम अपने वन लाइनर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है हमें चीज़ें क्या दी गई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा के बारे में, ठीक है, तो भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अनुसंधान और विकास की आधारशिला किसने रखी थी? तो यहाँ पे सबसे अग्रणी जो नाम आता है डॉक्टर जहांगीर बाभा, यानी कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का जो है यहाँ पे नाम आता है। इन्होंने जो है शुरुआत रखी थी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान करने की। ठीक है, तो 10 अगस्त 1948 को अगर बात करें तो डॉक्टर बाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग गठित किया गया था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जो है बात करते हैं हम परमाणु ऊर्जा विभाग की। ठीक है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा पहला चरण, दूसरा चरण, डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहो तो पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा इतना ही ज़रूरी था। उनके बारे में और भी ज़्यादा मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कितना ही पढ़ लो उनके बारे में, ठीक है, वो सब मतलब इम्पोर्टेंट एक तरीके से रहता है। फिर बात करते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग की, तो यहाँ पे ये दे रखे हैं कि जैसे कि परमाणु अनुसंधान और विकास संगठन, इसके अंतर्गत ये कुछ जो है हमारे जो है यहाँ पे सेंटर्स एक तरीके से आते हैं ना। फिर यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र की जो है संस्थाएं, कुछ यहाँ पे संस्थाएं दे रखी हैं, तो इसी तरीके से ये संस्थाएं हैं, इनके बारे में आप लोग जान सकते हैं, इनके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट चीज़ आती है तो मैं आपको लेके आ जाता हूँ यहाँ पे भारत के परमाणु परीक्षणों के पास। ठीक है ना, कलर चेंज करते हैं पेन का। भारत के परमाणु परीक्षणों के पास, तो भारत का जो है पहला परमाणु परीक्षण जो है कब हुआ था? ये हुआ था 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला भारत का परमाणु परीक्षण हुआ था। और अगर विश्व के परमाणु परीक्षण की आप बात करना चाहो तो 1945 में जो है वाइट सैंड्स में जो है अमेरिका में, ठीक है, वाइट सैंड्स अमेरिका के द्वारा जो है वाइट सैंड्स जगह पे जो है 1945 में 1945 में पहला परीक्षण किया गया था, परमाणु परीक्षण वर्ल्ड का। ठीक है, इंडिया का कब किया गया था ये पूछ लेते हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे रखा गया है। अगर बात करें इसकी तो इसमें कितना अक्षमता थी इसकी? तो 12 किलो टन, 12 किलो टन इसकी अक्षमता थी। और इसमें जो बम है वो किस प्रकार का जो है मतलब प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण की अगर बात करोगे तो 11 और 13 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति 98 के नाम से यहीं पे राजस्थान के पोखरण में ही किया गया था। इसमें 5 नाभिकीय परीक्षण किए गए थे। इस परीक्षण को करने वाले जो टीम थी उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर ए काकोडर यानी कि निर्देशक BA जो है RC, और ये BARC के निर्देशक थे, ठीक है, या निदेशक थे। ठीक है, डॉक्टर काकोडर है ना, काकोडर या क्या लिखा हुआ है, काकोडकर। ठीक है, सॉरी टू प्रोनाउंसिंग रॉन्ग नेम। फिर तीसरे जो सदस्य थे यहाँ पे, तीसरे थे कि चौथे थे? तीसरे सदस्य जो थे हमारे यहाँ पे डॉक्टर R चिदम्बरम थे, ये अध्यक्ष थे परमाणु ऊर्जा आयोग के। ठीक है, तो ये जो है दूसरे जो परमाणु परीक्षण किया गया था 11 और 13 मई को 1998 में, ऑपरेशन शक्ति 98 इसका नाम रखा गया था। ठीक है, ये भी पोखरण के अंदर किया गया था। ओके, उसके बाद बात करेंगे हम लोग भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम की। ठीक है, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम की अगर बात करने जाएंगे
तो ये शुरू हुआ था 1962 में, 1962 में, ठीक है। 1962 में किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुआ था। और कहाँ पे, कैसे, किस समिति के द्वारा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के द्वारा इस कार्यक्रम को गठित किया गया था। 1963 में थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट परीक्षण केंद्र या प्रक्षेपण केंद्र, परीक्षण नहीं, प्रक्षेपण केंद्र, जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था, जहां से अमेरिका के द्वारा जो है पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपोश, ये जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। तो ये अमेरिका का रॉकेट था जिसका नाम क्या था? नाइक एपोश, ठीक है, एपोश, ठीक है। ये जो है हमारा यहाँ पे रॉकेट था, ओके। उसके बाद अंतरिक्ष कार्यक्रमों की अगर बात करने जाएंगे तो यहाँ पे दो प्रकार के अंतरिक्ष प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो होती है इनसैट, ठीक है। इनसैट क्या होती है? ये एक प्रकार से टेलीविज़न प्रसारण या फिर मौसम सेवाओं से संबंधित होती है। इसमें सक्रिय जो उपग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें इनसैट 2E, इनसैट 3A, इनसैट 3C, इनसैट 3E, जीसैट 2, जीसैट 4A, इनसैट 4B, इनसैट 4RC, CR, है ना। इस तरीके से ये जीसैट 14, जीसैट 7, जीसैट 16, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, उपग्रह है ये सारे के सारे। और ये सारे के सारे कौन से उपग्रह हैं? जो इनसैट प्रणाली यानी कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के तहत प्रक्षेपित किए गए हैं, ठीक है, या यूज़ किए गए हैं, ओके। उसके बाद दूसरी जो प्रणाली है, दूसरा जो तरीका है वो क्या है? वो है IRS यानी कि भारतीय सुदूर संवेगी उपग्रह प्रणाली। ये प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है। इसमें कुछ सक्रिय जो है IRS हैं, जिसमें कि TES, रिसोरसेट 1, कार्टोसेट 1, ISM-1, रीसेट 2, ओसोनसेट 2, रिसोरसेट 2, है ना। इस तरीके से ये जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, जो कि IRS जो है सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद अगर बात करोगे तो अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियां अलग अलग होती हैं। जिस तरीके से ये प्रणालियां दी गई थी ऊपर, इसी तरीके से परिवहन की प्रणालियां भी अलग अलग होती हैं, जिसके द्वारा भिन्न भिन्न सैटेलाइट्स को जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है, ओके। भारत में प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 में हुआ था, 1970 के दशक में हुआ था, डिकेड्स में हुआ था। इसके अंतर्गत 4 प्रणालियां विकसित की गई हैं। चारों के नाम और डिटेल थोड़ी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, इम्पोर्टेंट है। ये है हमारा SLV-3, ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसको 1980 में विकसित किया गया था। वर्तमान में इस प्रक्षेपण कार्यक्रम को बंद कर दिया गया, यानी कि SLV-3 इसको अब यूज़ नहीं किया जाता। इस प्रक्षेपण परिवहन प्रणाली को यूज़ नहीं किया जाता आज के टाइम पे। दूसरी जो हमारी प्रणाली आती है ASLV, ठीक है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च्ड व्हीकल, ये पूरा फुल फॉर्म है ASLV का। ये वास्तव में SLV-3 का ही एक संवर्धित रूप है। मतलब कहने का क्या है, इसका अपडेटेड वर्जन आप इसको बोल सकते हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड है PSLV, ये लॉन्च व्हीकल आज भी काम करता है, ठीक है। इसरो का प्रथम क्रियाशील प्रक्षेपण यान है, जो कि 620 किलोमीटर सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्ष में 1600 किलोग्राम भार के उपग्रह को और भू तुल्यकालिक हस्तांतरण कक्ष में 1050 किलोग्राम भार के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। अगर मैं देसी भाषा में और सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो जो ये PSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो हमारा, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो PSLV है हमारा, ये करंटली काम भी करता है, ठीक है। और ये जो है 1600 किलोग्राम तक का भार लेके जा सकता है, ठीक है, 1600 किलोग्राम तक का भार लेके जा सकता है और 620 किलोमीटर जो है सूर्य तुल्य कालिक ध्रुवीय कक्षा में ये लेके जा सकता है।
लास्ट जो हमारा इसका चौथा है जिसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो है GSLV, ठीक है, GSLV, ओके, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये जो है लगभग 2500 किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि इसकी जो है मार्क क्षमता बोल रहा हूँ मैं भी, ये क्या कोई है तो मिसाइल, बट मिसाइल टाइप का यान है ये जो इतने किलोग्राम जो है ये वेट लेके चल सकता है, मतलब 2500 किलोग्राम वेट लेके चल सकता है, 2000 से 2500 किलोग्राम, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये आज के टाइम पे भी काम करता है, हमारे लॉन्च व्हीकल्स में ये शामिल है। यहाँ से आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख सकते हो, जैसे कि 19 अप्रैल 1975 को तत्कालीन सोवियत संघ यानी कि जो यूनियन जो हमारी थी, सोवियत संघ जो USSR था ये बोल सकते हो उसको, ठीक है, उसके सोवियत संघ के बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस बोल सकते हो आप इसको, प्रक्षेपण यान के द्वारा पहला भारतीय उपग्रह भेजा गया था, प्रक्षेपित किया गया था। इस उपग्रह का नाम क्या था? या कई बार सीधा सीधा हमसे पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताओ, मतलब पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताओ, तो आर्यभट्ट था पहला उपग्रह। ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 को। किसकी मदद से लॉन्च किया गया था, या किसने लॉन्च किया था, एक तरीके से ये बोल सकते हो, मदद बोलेंगे, सोवियत संघ की मदद से हमने ये किया था, ओके। इस तरीके से ये फैक्ट्स जो है आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है इम्पोर्टेंट हमारे जो है हमने मिशन किए थे चांद को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला मिशन हमारा चंद्रयान था, और ये पहला मिशन था चंद्रमा के लिए, किसका? भारत का। और भारत विश्व का 68वां चंद्र जो है अभियान जो है भारत ने किया था, भारत का पहला था, लेकिन विश्व का 68वां चंद्र अभियान था। कौन सा? चंद्रयान प्रथम, ठीक है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSLV C11 के जरिए जो है प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद मंगल मिशन की बात करते हैं। मंगल मिशन काफ़ी जो है चर्चा में रहा था। 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश करके गया था ये, ठीक है। और पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश जो है बन गया था, या बन गया है आज भी, मतलब आज भी इस चीज़ को माना जाता है, जाना जाता है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं अग्नि मिसाइल हैं ये हमारी, ठीक है। ये मिसाइल हैं, भूमि से भूमि पे मारक क्षमता है इनकी, और ये बैलिस्टिक प्रक्षेपण अस्त्र है, ठीक है। इसके 3 जो है श्रेणी हैं, सबसे पहले 3 थी इसकी, लेकिन इस समय पे इसके 6 जो है श्रेणियां हैं। अग्नि 1 जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है, अग्नि 2 जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है, अग्नि 3 जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है, अग्नि 4 जिसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है, अग्नि 5 जिसकी मारक क्षमता 5000 से 8 किलोमीटर जो है, और मारक क्षमता 6 अग्नि 6 भी यहाँ पे हमने जो है डेवलप कर लिया है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 6000 से 1200 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। 12000 होना चाहिए भाई, 1200 नहीं 12000 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है अक्षमता यहाँ पे है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारी पृथ्वी आती है। पृथ्वी जो है ज़मीन से ज़मीन पर मारक क्षमता करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक जो है हमारा एक तरीके से प्रक्षेपण अस्त्र है। इसके 3 संस्करण हैं, पृथ्वी 1, 2, 3। इनकी मारक क्षमता देख लेना, ध्यान रखना। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी 1 की मारक क्षमता 1000 किलोग्राम जो है मारक क्षमता, उसमें जो है ये लेके चल सकती है, मतलब सामान लेके चल सकती है उसमें, और 150 किलोमीटर उसकी मारक क्षमता है। पृथ्वी 2 की 250 किलोमीटर है, और पृथ्वी 3 की 350 किलोमीटर मारक क्षमता है। आकाश, यह मध्य दूरी हवा से हवा में मार कर सकता है करने वाला प्रक्षेपण अस्त्र है, और इसके साथ एक साथ 5 विमान या फिर मिसाइल को निशाना बना सकता है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। त्रिशूल, निम्न स्तरीय त्वरित मतलब जल्दी से जल्दी क्रिया से युक्त भूमि से हवा में, मतलब धरती से हवा में मारने वाला प्रक्षेपण अस्त्र है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक की है। वर्तमान में इसको जो है बंद कर दिया गया है, इसको अभी यूज़ नहीं करते हैं। इसकी जगह पे एक मिसाइल डेवलप कर ली गई है जिसका नाम क्या है?
मैत्री मिसाइल, ठीक है, मैत्री मिसाइल। उसके बाद हम बात करते हैं नाग की। ये जो है टैंक भेदी संचालित प्रक्षेपण यंत्र है, प्रक्षेपण अस्त्र है, ठीक है। दागो और भूलो, फायर एंड टारगेट जो है इसको बोलते हैं। नाग को इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसमें फोकल प्लेन रे नाम की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारे मिसाइल आते हैं ब्रह्मोस, ठीक है। ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको जो है भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। ये जो है 2.8 मैक की गति से 200 से 300 किलोग्राम तक जो है हथियार लेके चल सकता है, या उसमें जो है जो भी आप उसके अंदर रखना चाहें वेट लेके चल सकता है, ठीक है। ब्रह्मोस के 3 जो है संस्करण हैं, स्थल, वायु और नौ, ठीक है। स्थल, वायु और नौसेना तीनों के तीनों जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी है मस्कवा, इन दोनों से मिलके इसका नाम जो है ब्रह्मोस जो है यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ब्रह्मोस नाम कैसे पड़ा इसका? तो भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मस्कवा, ठीक है। क्योंकि भारत और रूस ने इसको मिलके बनाया है ना भाई, तो इसलिए दोनों की नदियों के नाम पे इसका नाम रखा गया है। फिर एक धनुष नाम का अस्त्र है हमारे पास, प्रद्युम्न भी है, अस्त्र नाम का अस्त्र भी है हमारे पास, सूर्य है, पिनाका है, सागरिका है। इन सब के बारे में भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको रक्षा उपकरण, अलग अलग रक्षा उपकरण भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इन सब के बारे में भी आप लोग यहाँ पे देख लेना। और फिर हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा उसमें हम पढ़ेंगे स्कीम्स, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स आप इनको बोल सकते हो, सरकारी योजनाएं भी आप इनको बोल सकते हो। तो ये थोड़ा सा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिटेलिंग एक तरीके से जो भी हम अपनी तरफ से शामिल कर पाए हमने इसके अंदर शामिल कर ली हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे वन लाइनर्स जो है क्या कहते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन भी करूँगा, इस बात का आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत के से संबंधित, ठीक है। क्योंकि भारत की जो स्पेस जो है क्या बोलते हैं उसको, स्पेस एजेंसी, स्पेस एजेंसी बोलोगे क्या, ठीक है। स्पेस एजेंसी भारत की क्या है? इसरो, ठीक है। क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड कौन है इस समय पे? के सिवान पहले होते थे, ठीक है, के सिवान पहले होते थे। इस समय पे कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ, ठीक है। डॉक्टर एस सोमनाथ जो है यहाँ पे आपको इसरो के चीफ आपको देखने को मिलते हैं, ओके। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसको हिंदी में कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? बेंगलुरु में आपको इसका हेड क्वार्टर देखने को मिलता है, ठीक है। और बेंगलुरु को क्या कहते हैं? स्पेस सिटी कहते हैं क्या? नहीं, स्पेस सिटी नहीं कहते, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं हमारी, ठीक है। और क्या बताऊं मैं आपको, हाँ मैं बताने वाला क्या था, जैसे कि इसरो तो हो गया हमारे देश का, ठीक है। लेकिन जैसे कि नासा हो गया अमेरिका का, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी है ना, इस तरीके से इसके हेड कौन है, ठीक है। रसिया का रोस्कोसमोस है, चाइना का क्या है? चाइना का मुझे ध्यान में नहीं आ रहा क्या है। ये सभी की मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो क्या बोलते हैं उनको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो अलग अलग देशों की अपनी अपनी स्पेस एजेंसी है ना, उनके एक दो इम्पोर्टेंट 10 तो नहीं होंगी, इम्पोर्टेंट 7 से 8 हैं, ठीक है। जैसे कि रसिया की होगी, इंडिया की होगी, इसकी क्या बोलते हैं उसको, अमेरिका की होगी, मतलब यूएसए की होगी, ठीक है। चाइना की देख लेना, उसके बाद एक दो और देख लेना सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, ओके। तो एलोन मस्क वाली होगी जैसे खुद की उसकी है ना, तो वो वाली चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। अब अपने वन लाइनर्स को देखेंगे। PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल, POEM पोएम है वैसे तो है ना, तो ये किस संगठन ने से संबंधित है? PSLV सीधी सी बात है इसरो से संबंधित है, हमारा प्रक्षेपण यान है ये, ठीक है।
भारत की सबसे कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड, ये जो है चांदीपुर ओडिशा में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, इसकी प्रत्येक कक्षा में 90 से 93 मिनट लगते हैं, ठीक है, 90 से 93 मिनट लगते हैं। अब ये कक्षा क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई क्या है, ये कोई प्लेनेट है, ठीक है, तो ये है ना, जब ये चक्कर इसके आसपास कुछ ना कुछ जो है चक्कर काट रहे होते हैं, तो ये उसकी कक्षा है, जो वो चक्कर काट रहा होगा ना इसके ऊपर उपग्रह, ठीक है, इस ग्रह के ऊपर उपग्रह चक्कर काट रहा होगा, तो ये क्या है उस ग्रह की, जहाँ से वो चक्कर काट रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा, तो ये उसकी क्या है, कक्षा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके है ना बात? ठीक है जी, बिल्कुल। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के पहले चंद्रयान को क्या कहा गया? चंद्रयान 1। चंद्रयान कितने मिशन हो चुके हैं? 3 मिशन हो चुके हैं। कब कब कौन सा हुआ था, किसने कब क्या किया, ये सारी डिटेलिंग हमें पता होनी चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1969 में हुई थी। चंद्रयान 2 के लैंडर को क्या कहा गया? विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर को क्या कहा गया भाई? ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आपने बताना है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, ठीक है। उसके बाद इसरो का रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ पे है? तो ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है। पहला उपग्रह जिसको अमेरिका के द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था, उसको एक्सप्लोरर 1 का नाम दिया गया था। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1 था, स्पुतनिक 1। ओके, ये किसका था? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1, ठीक है। तो ये किसका था, कौन से देश का था, कौन से कंट्री ने डेवलप किया था इसको? भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये अहमदाबाद में आपको देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे। कब गए थे ये अंतरिक्ष में, बताओ? राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष की यात्रा की थी, उस यान का नाम था सोयूज 11, ठीक है, सोयूज 11। राकेश शर्मा ने किस देश के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी? सोवियत संघ, USSR से की थी क्या? ठीक है। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? गगनयान। ये कौन से किससे संबंधित था ये गगनयान मिशन, ठीक है, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। इसरो का पहला सूर्य मिशन जो कि 2019 में शुरू होने जा रहा था, उसका नाम क्या है? आदित्य L1। आदित्य मतलब सूर्य, ठीक है, आदित्य मतलब सूर्य, इसीलिए आदित्य L1 इसका नाम रखा गया था, ठीक है। वैसे काफ़ी डिटेलिंग है इसकी, L1 का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा ज़्यादा भी गहराई में जाने की ज़रूरत फ़िलहाल हमें नहीं है, फ़िलहाल नहीं है। ओके, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ये सबसे पहले समिति के गठित करने वाले व्यक्ति थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1969 में, 1969 में किया गया था। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? 1975 में। और उस सैटेलाइट का नाम क्या था भाई? ये हम डिटेलिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हम डिटेलिंग में पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। 19 अप्रैल को किया था क्या? वही है क्या? बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था मेजर यूरी गोगोरियन, ठीक है, गोगरिन भी बोल सकते हो आप इसको जी, या गागरिन भी बोल सकते हो, ठीक है। मेजर यूरी से याद रखना भाई। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये आपको अंतरिक्ष आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। और अब कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ जी हैं, ठीक है, डॉक्टर S सोमनाथ जी हैं। भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को किस नाम से बुलाया गया था? MOM। फुल फॉर्म बताना चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मंगलयान था भारत का प्रसिद्ध, ठीक है, MOM बोला गया था इसको। मंगल ऑर्बिटल मिशन, भाई ये तो आ ही गया यहाँ पे, तो किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? ये 2014 में किया गया था कंप्लीट, और 13 में इसको छोड़ दिया गया था।
मंगल ग्रह की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में ही प्रविष्ट करने वाला पहला देश कौन बना? ये भारत बना था। मंगल मिशन जो जिसको बोला गया, मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, है ना। उस प्रथम उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से शिक्षा प्रायोजन को समर्पित किया गया था। एजुसेट उसका नाम रखा गया था। उसका एक और नाम रखा गया था जी सेट 3 एजुसेट का ही दूसरा नाम था, ठीक है। ओके, मंगलयान मिशन को किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV C-25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। पहला उपग्रह था, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, ठीक है, और ये 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था? इसको उल्टा पूछ लिया अब मैंने यहाँ से आपसे, ठीक है। इसरो के द्वारा पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट, ठीक है ना। भारत का पहला अंतरग्राहीय अभियान कौन सा था? मिशन मंगलयान था, ठीक है। मंगलयान या मिशन मंगलयान, ठीक है। चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनार अभियान के नाम क्या था? उसका नाम था अपोलो 11। क्या था उसका नाम? अपोलो 11। किस राज्य में उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के लिए इसरो ने सेकंड लॉन्च पोर्ट सेटअप किया है? ये तमिलनाडु के अंदर किया है, ठीक है। कहाँ पे किया है? तमिलनाडु के अंदर किया है सेकंड पोर्ट सेटअप। 19 में जुलाई 2019 में चंद्रयान जो है 2 को किस वाहन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो ये GSLV MK3M1, ठीक है, MK3M1 GSLV MK3M1 से जो है लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को, ठीक है। चंद्रयान 3 को किससे लॉन्च किया गया था? बता देना भाई, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे थे 20 जुलाई 1969 को। किस राज्य में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया जाएगा? क्या कर दिया गया होगा, अब तो कंफर्म नहीं हूँ मैं इसके बारे में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि पहला स्पेस टेक पार्क जो है केरल में स्थापित कर दिया गया या अभी तक ये प्रोसेसिंग में ही है। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2024 तक चांद पर पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बना रही है? तो ये नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी बनाने की कोशिश कर रही है। USA कोशिश कर रहा है इस चीज़ की, ठीक है। उसके बाद है कौन सी कक्षा को मौसमी निगरानी उपग्रहों को रखने के उद्देश्य से, उपग्रहों को के ऊपर निगरानी रखने के उद्देश्य से सबसे उपयुक्त माना गया? तो उसको भूस्थिर कक्षा को माना गया था एक तरीके से, ठीक है। भारत द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 के लैंडर को विक्रम लैंडर का नाम जो है दिया गया था, जिसके साथ संपर्क टूट गया था और एस सोमनाथ जी एक तरीके से इमोशनल भी काफ़ी हो गए थे उस समय पे, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी मेहनत होती है हमारे साइंटिस्ट की, है ना। क्योंकि प्रत्येक फील्ड में वैसे मेहनत का काफ़ी रोल होता है, नॉट ओनली फॉर साइंटिस्ट और अदर पर्सन। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए मतलब उसकी मेहनत होती है। स्पोर्ट्स में मान लो, साइंटिस्ट की मान लो, फार्मर की मान लो, है ना, एक मज़दूर की मान लो, किसी की भी मान लो, है ना। मेहनत अगर किसी की भी फेल होती है, एक स्टूडेंट की मान लो यार, कितनी स्ट्रगल करता है एक स्टूडेंट, है ना। ओके, तो इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। तो भाई बहुत निराशा हुई थी उस समय पे, है ना। चीज़ें देखनी पड़ती हैं, याद है आज भी वो दिन। कौन सी एक स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित स्थापना प्रणाली है? तो वो नेविक है ना। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को कौन से वाहन से ले जाया गया था? C1 इंटरकॉस्मोस के द्वारा आर्यभट्ट को लेके जाया गया था। ओके, 19 अप्रैल 1975 को इसरो ने अपना आर्यभट्ट जो कि पहला जो है स्पेस जो है क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम था, उसको जो है रखा था। किसने? इसरो ने, ठीक है। ये थे हमारे जो है वन लाइनर्स। और अभी हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिल जाएंगे PDF में। यहाँ पे 14 क्वेश्चंस जो है एक तरीके से
दिए गए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो हमारा योजनाओं से संबंधित था क्या? बिल्कुल, योजनाएं, स्कीम्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना, ये जो है कब शुरू की गई थी, है ना, इसके बारे में, है ना। वैसे डिटेलिंग की ये भी हैं योजनाएं भी, ठीक है, कौन कौन सी अब तक चल रही हैं, किन योजनाओं को बढ़ाया गया है, ऐसी बातें जो है इनके बारे में देखने को मिलनी चाहिए हमें। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें जल्दी रिकैप लेना पड़ता है ओनली, ठीक है, तो इसलिए रिकैप ही रखेंगे, ज़्यादा जो है इनकी डिटेलिंग नहीं रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।